हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में जो चैप्टर 1 का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें स्टूडेंट आवेश का क्वांटमीकरण आज चर्चा करेंगे। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज जिसका नाम है इंग्लिश में। तो इसको स्टूडेंट न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे, थोड़ा सा परिभाषा समझेंगे और इसके बाद न्यूमेरिकल समझेंगे पूरा बेसिक के साथ। तो पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि प्रकृति में कोई भी वस्तु है, प्यारे भाई, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर कम से कम आवेश, उस वस्तु पर जो आवेश है स्टूडेंट वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर होगा। कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से कम, उससे कम हो ही नहीं सकता। प्रकृति पर यदि जो कम से कम जितना आवेश होगा, कोई भी वस्तु होगा, तो कम से कम आवेश उस पर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश या स्टूडेंट एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। कम से कम मैं बात कर रहा हूं। अधिकतम तो मान लीजिए जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे चलेगा, मैं कम से कम बात कर रहा हूं। कम से कम आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। यह वैज्ञानिकों ने पुष्टि किया। जैसा कि हम यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करेंगे तो -e और इस पर +e, चार्ज माइनस प्लस रहता है। तो ये माना गया, प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि कितना भी सूक्ष्म छोटा या मतलब कम से कम जितना भी सूक्ष्म वस्तु होगा उसमें कम से कम मात्रा एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा, जिसका कैलकुलेशन के आधार पर मान बताया गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है। समझ गए स्टूडेंट। यानी मैं E का मान यदि आपसे कहूं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर कहा गया कि यह सूक्ष्मतम सबसे सूक्ष्म वस्तु का है, लेकिन वहीं पर यदि वस्तु का आकार उससे थोड़ा सा बड़ा है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, मतलब उसमें दो प्रोटॉन है तो 2 × E करना पड़ेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 × E करना पड़ेगा, 5 प्रोटॉन है तो 5 × E करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और 5 प्रोटॉन है तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, 5 का E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपके पास 10 प्रोटॉन है, 10 का E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कुल जो आवेश है Q का मान है वो डिपेंड करता है E पर और नंबर आप उस पर कितना मान लीजिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। यानी Q बराबर Ne, ये आपका फार्मूला आ चुका है कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश निकालने के लिए। कुल आवेश निकालने, कोई भी निकाय है उसका कुल आवेश कैसे निकालेंगे, उस पर उपस्थित आवेश की संख्या पर कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है स्टूडेंट, तो टोटल आवेश कितना होगा उस इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश के मान का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है। प्रोटॉन का आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यही चीज बताया गया कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई A के पूर्ण गुणज में होते हैं। मतलब जितने आवेश होंगे, जैसे मान लीजिए 10 आवेश है तो उसमें कुल टोटल आवेश कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। n का मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, 10 प्रोटॉन है, मतलब एक प्रोटॉन पर कितना आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1.6 × 10⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब उसमें 25 आवेश है, मतलब 25 इलेक्ट्रॉन या 25 प्रोटॉन है, सॉरी 25 प्रोटॉन या 25 न्यूट्रॉन है। तब क्या करेंगे, तब स्टूडेंट उस पर हम क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कुल परिमाण, आवेश का कुल परिमाण, इकाई मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यदि 25 है तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज परिभाषा, 2 परिभाषाएं देके रखी है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई A का पूर्ण गुणज है। मतलब टोटल जो आवेश का मान है E के पूर्ण गुणज है, जितना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मतलब टोटल आवेश का मान मूल आवेश E के परिमाण के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको फार्मूले के आधार पर समझा दिया हूं जो, तो आप समझ गए। यदि मैं आपसे कह दूं Q बराबर Ne, तो आप सिंपल तरीके से कहोगे बिल्कुल करेक्ट। जहां n का मान क्या हो सकता है, जहां n का मान हो सकता है भैया, या तो 1 होगा
तो प्लस माइनस भी हो सकता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, या तो +2 हो सकता है या -2 हो सकता है ना, +3 हो सकता है या -3 हो सकता है, +4 हो सकता है या -4 हो सकता है, इसी प्रकार के और आगे हो सकते हैं। तो ये हो गया आवेश का क्वांटमीकरण। क्या हो गया भैया? आवेश का क्वांटमीकरण। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। यदि 2 नंबर में आवेश का क्वांटमीकरण बताना है तो आपको इतना ही लिखना है जितना मैं समझा रहा हूं। ये आपको परिभाषा दे देना है, दोनों परिभाषा लिख देना है, और Q बराबर NE, जहां पर N बराबर कह दोगे कि कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। N बराबर धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक इसीलिए कह दिया क्योंकि ऋण भी है। यदि धन बस होता है तो उसे हम प्राकृत संख्या कह देते, पूर्ण संख्या कह सकते, लेकिन यहां पर ऋण भी इसलिए पूर्णांक माना गया। यही है क्वांटमीकरण। अब इसके मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसी के आधार पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझेंगे। तो पहला अंक की क्वेश्चन यहां पर देखिए कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, मतलब n का मान 100 दे के रखा है। आवेश की मात्रा एवं प्रकार को समझाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हल पहले जो भी दिया है स्टूडेंट, क्या क्या दे के रखा है? n का मान दे के रखा है। तो n का मान कितना है? 100 दिया है n बराबर 100। अच्छा, E का मान तो आपको पता है, अभी आपने देखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको पता है। इतना खत्म। अब आपने आवेश के क्वांटीकरण से एक फार्मूला देखा, Q बराबर NE। Q बराबर NE मतलब n का मान कितना है? 100 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए 2 जीरो तो 2 यहाँ पे कम कर दो, सीधा सा माइनस चार्ज उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है। -19, जैसे मैं इसको सॉल्व करूं 10⁻2 है कि नहीं है? अच्छा, गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता क्या प्यारे भाइयों? आधार समान होने पर जैसे 10 और 10 घात जुड़ते हैं तो -19 में +2 जोड़ोगे तो 17 आएगा। तो इसका मान आ गया 1.6 गुणे 10⁻17 घट जाएगा ना, जुड़ेगा, लेकिन एक ऋणात्मक है इसलिए घटेगा। ये आपका कूलाम हो गया। ये आ गया कुल आवेश, पूछा था ना भैया, कुल आवेश। अच्छा, आवेश की मात्रा तो आ गई। अब आपको बताना है कि ये धनावेश है कि ऋणावेश। तो चूंकि स्टूडेंट क्या है, कमी हो रही है, और जब किसी चीज में कमी आती है, इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे क्या, किसकी कमी आ रही है? इलेक्ट्रॉनों की कमी आ रही। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहीं और चले गए तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो धनावेश बनता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है तो ऋणावेश बनता है। तो आवेश कैसा होगा आप ही बताइए। तो इलेक्ट्रॉनों पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी ये दर्शाता है कि उस पदार्थ में कौन सा आवेश आ रहा है? धनावेश। तो चूंकि यहां पे लिख देना है, चूंकि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः उसमें धनात्मक कैसा आवेश है प्यारे भाइयों? धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। क्योंकि प्रकार बताना था कि धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी चीज में इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धनावेश। इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेश बनाता है, यदि ग्रहण करता है तो ऋणावेश बनाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी पदार्थ में 6.0 इंटू 10⁻18 मतलब 10⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है? क्या पॉसिबल है? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हल बिल्कुल अभी आप समझ जाओगे पॉसिबल है कि नहीं। दिया है, क्या देके रखा भैया? Q का मान, टोटल आवेश यहाँ पे देके रखा है 6.0 गुणे 10⁻18। ठीक, इसके बाद आपको एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ये भी आपको पता है, इतना तो आप आसानी से सीखे। अब आपको पता होगा Q बराबर क्या होता है फार्मूला भैया? NE। Q बराबर होता है NE। तो Q का मान कितना है? 6.0 गुणे 10⁻18। N का मान नहीं पता, E का मान है 1.6 गुणे 10⁻19। इसको पक्षांतर कर दे तो N बराबर आएगा 6.0 गुणे 10⁻18 बटे 1.6 गुणे 10⁻19। इसको जब कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 6 बटे आपके पास कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। दशमलव हटा दें तो 60 बटे 16 आ जाएगा। और
स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये जाकर के पावर ऊपर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, -18 है ना, और ये ऊपर जाकर जुड़ेगा तो +19 कर दो। ठीक है, मतलब आपके पास आया 60, एक 10 की घात 1 बचेगा बटे 16, यानी 600/16 आ गया। 16 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 16 से करोगे तो 16 3 48, 16 चौको 64, तो 16 3 48 हो जाएगा। कितना बचेगा, 12 बचेगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 6 16 7 112, 120 में 112 तो 16 7, फिर बचा कितना आपका 8 बचा, तो लगभग 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 5 से जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 37.5। तो n का मान 37.5। और आपने क्वांटमीकरण में क्या बताया सीखा था कि n क्या होना चाहिए, पूर्णांक स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दशमलव में हो गया, तो क्या पूर्णांक है ये, नहीं, पूर्णांक में प्लस माइनस हो सकता है लेकिन दशमलव नहीं होना चाहिए। तो चूंकि n पूर्णांक नहीं है, आप यहाँ पर बताओगी चूंकि n पूर्णांक नहीं है, चूंकि n पूर्णांक नहीं है, चूंकि n पूर्णांक नहीं है, अतः किसी पदार्थ में इस मान का आवेश संभव नहीं है, क्लियर। कि जो क्वेश्चन में देके रखा था प्यारे भाइयों, क्वेश्चन में क्या देके रखा था कि जो आपका इतना आवेश है क्या किसी निकाय में संभव है, तो बिल्कुल ये संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप बारीकी से समझ गए होंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलाम आवेश दिया क्या क्या है, हल करते हैं। जो भी दिया है पहले फटाफट वो करिए कि आपके पास Q का मान है 1 कूलाम, हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, यानी n का मान निकालना है। और स्टूडेंट E का मान आपको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अच्छा, एक मैं यहां से फार्मूला बताऊं, Q बराबर तो कितना होता है n E, तो आप बता सकते हो भैया n का मान कितना हो जाएगा, Q/E। Q का मान कितना है 1 और E का मान है 1.6 × 10⁻−19। ये ऊपर जाएगा यदि एक काम करते हैं, ऐसा काम करें कि जैसे मान लीजिए हम कोशिश ये करते हैं कि 1/16 कर दें, इसको 1/16 कर दें, या कि इसको ऊपर ले जाएं तो 1/1.6 कर दें और 10 घात कितना हो जाएगा आपका यहां पर स्टूडेंट 19 हो जाएगा। अब आगे समझते हैं, यदि दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, तो 10 बटे कितना हो गया 16 × 10 घात 19 हो गया। क्या 10 में 16 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक 0 और बढ़ा लेते हैं। तो जब एक 0 और बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 100/16। एक 0 कहां से ले लिए, ये 19 था ना, तो इसको बता दो 18 कर दो। अब इसको कैंसिल करो, जब इसको कैंसिल करोगे तो क्या करोगे भैया, 10 से भाग जाएगा नहीं, सीधे 6 से जाएगा, 16 6 96, फिर दशमलव लग जाएगा, 96 में से 4 बचा तो 40 बन गया, तो 16 दूनी 32 हो जाता है। 40 में 32 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो फिर 80 बनेगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, उड़े 10 घाते कितना हो गया 18। ये कई बार प्लस में है प्यारे भाई, ठीक है, 18 प्लस में है, ये माइनस में नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, 6.25 × 10 घाते 18। कैलकुलेशन करना आसान है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आज के 3 अंक के क्वेश्चन के साथ आवेश का क्वांटमीकरण आप लोगों ने सीखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट, इसी प्रकार टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए वीडियो आता रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नए हैं तो, और स्टूडेंट लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।